फाइनली अब आ चुका है ऊंट पहाड़ के नीचे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सैफी बाबा के सारे पोल खुल के सामने आ चुके हैं और सबको पता चल चुका है कि आखिर वाकई ये बंदा एक फ्रॉडिया था, क्योंकि उसके दोस्त नासिर ने खुद ये बात साबित कर दी है कि भाई ये कोई भी आमिल वामिल नहीं है, बिल्कुल झूठा पीर था और मेरा दोस्त था और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा स्कैम करते रहे। यानी कि पूरे तरीके से हर बात शेयर कर दी गई है, जिसको सुन के शाजिया के तो होश उड़ जाते हैं। शाज़िया कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे अपनी बहन के साथ कर सकते हो? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई है? जिस पर नासिर कहता है कि तुम जो गुड्डी उस मासूम बच्ची के साथ कर रही हो, आखिर उसका क्या है? उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसके पीछे आप दोनों मियाँ बीवी हाथ धो के पड़ चुके हैं? छोड़ दीजिए उसकी जान, उस बेचारी की जान बख्शी कर दो। क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं? यानी कि जो काम आप लोगों ने गलत करने थे सो कर लिए हैं। मज़ीद मैं आप लोगों को कुछ गलत नहीं करने दूँगा, क्योंकि आप जानती हैं कि मेरे पास आपके सारे सबूत जो हैं वो मौजूद हैं। अगर मैंने आपके सारे सबूत दिखा दिए तो फिर क्या बचेगा? ख़ैर, अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी शाज़िया के लिए और औरंगज़ेब के लिए बढ़ चुकी है। औरंगज़ेब कहता है कि भई नासिर ने तो हद ही कर दी। नासिर इतनी देर तक हमें बेवकूफ़ बनाता रहा और हम लोग बनते रहे। ख़ैर, तुम्हारे दिमाग में भी पता नहीं क्या भरा है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बंदा एक फ्रॉडिया है। पता नहीं क्यों तुम पैसे की बवार करके उसको देती रही और सारा कुछ उसको देती रही। खैर, अब छोड़ो इन बातों को, अब देखो कि हमें अगली बेईमानी क्या करनी है। वाकई बात ठीक है, क्योंकि एक इनकी बेईमानी खत्म होती है तो नेक्स्ट फ्रॉड शुरू हो जाता है। आप देखेंगे जी, गुड्डी काफी परेशान हाल बैठी हुई है, लेकिन स्वीटी सारा माजरा देख रही है। स्वीटी ऐसा धमाल डालेगी और सबको सेट कर देगी, क्योंकि अब इस ड्रामे का एंड होने वाला है और एंड होते ही स्वीटी ने सबको सेट कर देना है। इसलिए जी तैयार हो जाइए, इस ड्रामे का एंड बहुत 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 करीब है। क्योंकि अब सैफी अंदर से घबरा चुका है, उसको पता चल चुका है कि नहीं भाई, इधर अब पीछे हटना ही बेहतर है। क्योंकि नासिर भी अब उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। नासिर इसको मना करता रह गया कि देखो, गुड्डी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जी नहीं सुनी सैफी ने। अब सैफी का हाल देखेगा कि क्या होता है। आगे आगे देखिए कि स्टोरी किस तरफ बढ़ती है। बढ़नी इस तरफ है कि स्वीटी सबको सेट करने वाली और सबको हैंडल करने वाली है। अब जहांगीर भी इस बात के पीछे पड़ चुका है कि आखिर वो बच्ची गई तो गई का। इसलिए जी आप देखेंगे कि जहांगीर भी अब इन सब चीज़ों की जान नहीं छोड़ेगा और अब हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा और अपने दोस्त पुलिस वाले से कहेगा कि जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची का पता लगवाइए, क्योंकि अब मामला कुछ और है। क्योंकि दिन ब दिन इशरत की तबीयत खराब होती जा रही है और ये बात उसको समझ आ रही है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बांजी बहुत जल्द मिल जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको काफ़ी तसल्ली दी जा रही है। दूसरी तरफ शाज़िया हलकान हो चुकी है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या? क्योंकि सारा कुछ उसको अपने हाथों से निकलता हुआ नज़र आ रहा है और वो जान चुकी है कि नहीं भई, अब ये दाल ज़्यादा देर तक नहीं गलने वाली। बहुत जल्द हर चीज़ का नितारा होने वाला है और इस शाज़िया को तो स्वीटी ऐसा सेट करेगी कि ये याद रखेगी। ये समझ रही थी कि बार-बार ये औरत बच जाएगी, लेकिन जी ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द सबको सबका अंजाम हासिल हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि गुड्डी भी अब काफ़ी परेशान है और अब स्वीटी इसकी परेशानी को ज़्यादा देर तक नहीं देखेगी, बल्कि अब सबका काम बहुत जल्द तमाम होने वाला है। रमीज़ भी अपनी जान से जाने वाला है और सबको समझ आने वाली है कि आखिर वो लोग इस बेचारी मासूम बच्ची के साथ क्या-क्या करते रहे हैं। शाज़िया के तो वारे न्यारे हो जाते हैं जब उसको खबर मिलती है कि गुड्डी मिल चुकी है। सब हैरान हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, बस इस गुड्डी को जल्द अज जल्द ख़त्म करना होगा और ये किस्सा तमाम करना होगा, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ इन सब बातों से और ये सब चीज़ों के भागने से। जिस पर शाज़िया उसको कहती है कि हमें अभी थोड़ा सब्र करना होगा। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो मामला हम पर ही ना आकर पड़ जाए, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। सैफ़ी कहता है कि जो सबूत मेरे पास है ना, अगर वो आगे चले गए तो यकीन मानना कि आप लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा।
और ये सब कुछ मेरे इल्म की वजह से ही हुआ है कि जो गुड्डी का मिलना है, मैंने ही अपने इल्म शुरू किए हुए हैं और पढ़ाइयाँ शुरू की हुई हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर औरंगज़ेब कहता है कि तुम्हें तुम्हारा हिसाब मिल जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, और बार बार इस तरीके से जतलाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि तुमने ये सब कुछ किया है। ये सब कुछ रमीज़ ने किया है और उसको ही क्रेडिट जाता है, इसलिए अभी फ़िलहाल तुम्हें खामोश रहना होगा। नासिर कहता है अगर गुड्डी गई तो गई कहाँ। वो सैफ़ी के पास जा पहुंचता है फिर से, क्योंकि सैफ़ी उसकी कॉल अटेंड नहीं करता, और वैसे ही जहाँ पर जाता है तो सैफ़ी उससे मिलने से इनकार कर देता है और बहाने पे बहाने बनाने लग जाता है कि मुझे ये मसला हो गया तो मुझे ये मसला हो गया, जिसकी वजह से नासिर को शक नहीं बल्कि यकीन हो जाता है कि गुड्डी के साथ जो कुछ हो रहा है वो इन लोगों का किया धरा है। और वो साफ साफ कह देता है कि अगर मुझे गुड्डी ना मिली तो सैफ़ी तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम याद रखोगे। जिसको सुनकर सैफ़ी कहता है कि फ़जूल की धमकियाँ किसी और को देना, तुम मेरे टुकड़ों पर पलने वाले आज मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आती है। अगर गुड्डी को बचाना चाहते हो ना तो जाओ जाकर अपनी बहन से बात करो, क्योंकि वही उसको मारने पर तुली हुई है। मुझे अंदर लाने की इन सब कामों में कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ उन लोगों की मदद करना चाह रहा था, इसलिए मैं उन लोगों को ये कह रहा था, क्योंकि बार बार वो मुझे इस कदर तंग कर रहे हैं कि मुझे गुड्डी का पता चाहिए, ताकि गुड्डी मिल जाए और वो लोग उसको ख़त्म कर दें। मुझे अंदर लाने की किसी मामलात में कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत परेशान हो चुकी है शाज़िया और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये काम कर दिया, ऐसा ना हो कि हमें मुश्किल पड़ जाए और हमें सारी ज़िंदगी जेल में चक्कियाँ पीसनी पड़ जाएं। बहुत परेशान हो चुकी है शाज़िया, और शाज़िया कहती है कि बाबा जी आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, मुझे पता है कि गुड्डी का पता आपकी वजह से मिला है, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बिला फ़िक्र हो जाइए, आपको आपका हिस्सा मिलकर रहेगा। औरंगज़ेब हिस्सों से तंग आ चुका है और कहता है कि तुमने तो ऐसे जैसे खैरात का कोई ऑफिस खोल लिया है, कभी किसी को कुछ हिस्सा मिल रहा है और कभी किसी को कुछ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कितने बटोरे करके आखिर हमारे पास क्या आएगा। जिस पर शाज़िया कहती है कि अपनी जान बख्शी के लिए ये सब कुछ करना जायज़ है, इसलिए मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, अब ये मामला मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन बेसूद कुछ हाथ नहीं आया। आपके ऊपर भी रह के देख लिया लेकिन अब नहीं। अब गुड्डी को मैं अपने तरीके से ट्रीट करूँगी और इसका जो हश्र करना है मैं अपने तरीके से करूँगी। मैं किसी पे कोई यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि गुड्डी के साथ अब जो करना है सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही पता है, इसलिए किसी पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि गुड्डी की जान लेना ही ज़रूरी है। औरंगज़ेब कहता है कि इन सब कामों में जल्दी मत करना।